तो सभी लोग कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए। आज हम बताएंगे राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है हमारे देश का, और उनको हम आज आपको लिखाएंगे एकदम बेसिक से, एकदम शॉर्ट तरीके से, जैसे आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले कॉपी किताब लेकर बैठ चुके हैं आप, तो राष्ट्रीय प्रतीक लिखाएंगे। चलिए, तो हम पहले लिखाते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। क्या लिखा देते हैं? राष्ट्रीय प्रतीक। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक मतलब कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन हमें अब लिखा देंगे। आप कॉपी किताब लेकर बैठ चुके हैं, तो आप लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज। आवाज नहीं भाई, कॉपी किताब लेकर बैठ चुके हैं और लिखिए राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक सिंह का स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ लिखते जाइए, साथ साथ आवाज नहीं, बोलो ना दादा। अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान, अब बोल रहे ना, आवाज नहीं। राष्ट्रीय गान। फिर बहुत मार, आवाज बिल्कुल नहीं, शांति से लिखा रहे हैं ना, लिखिए। अगल बगल वाले को डिस्टर्ब मत कीजिए, जो हम लिखा रहे हैं वो लिखिए। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान है हमारा जनगण मन। जनगण मन, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। स्कूल प्रेयर में, प्रेयर होने के बाद रोज कराया जाता है राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम, रोज। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय, आवाज नहीं भाई, राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? राष्ट्रीय गीत हमारा है, आप लोग रोज सुबह स्कूल में कराया था, अभी बताए नहीं, वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान है जनगण मन और राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान है जनगण मन, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा, बोलो ना ज्यादा आवाज नहीं। राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। बोलो ना, हम बार बार बोल रहे हैं, बोलो बस, डिस्टर्ब ना करो एक दूसरे को। हम बता रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे ना, एकदम साफ साफ दिख रहा है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु जो है हमारा वो है बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी जो है वो, राष्ट्रीय पक्षी जो है हमारा मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है हमारा। ध्यान से इसको देखते जाइए और पढ़ते जाइए और याद करते जाइए, क्योंकि इसे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारी राष्ट्र की बातें हैं, सब राष्ट्र की नॉलेज है, तो अपने राष्ट्र का नॉलेज तो रखना ही चाहिए।
तो राष्ट्र का नॉलेज रखना चाहिए। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल लिखते जाइए, आवाज ना करो। राष्ट्रीय खेल है हमारा हॉकी। राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और इसी प्रकार क्वेश्चन हम लिखाते जा रहे हैं और याद करते जाइए। राष्ट्रीय बहुत बार आते हैं, हम जो लिखा रहे हैं वो लिखो ना, तुमका काय बोले जरूरत। राष्ट्रीय खेल हॉकी। और राष्ट्रीय फूल, सब राष्ट्र के लिखा दे रहे हैं, याद कर लीजिए। राष्ट्रीय फूल है हमारा कमल। राष्ट्रीय फूल क्या है? ऊपर का लिख लीजिए, ऊपर का मिटाना पड़ेगा, आधा से ज्यादा मिटा देंगे, हम पूरा मिटा देंगे, नीचे तक साथ साथ लिखते जाओ। राष्ट्रीय फूल है हमारा कमल। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष कुछ लोग समझते हैं पीपल है, पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है तो पीपल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और राष्ट्रीय फूल कमल है। कुछ लोग कहते हैं गुलाब होना चाहिए, लेकिन गुलाब नहीं है, राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है। राष्ट्रीय खेल बहुत लोग सोचते हैं क्रिकेट है, बहुत लोग बता देते हैं भाई राष्ट्रीय खेल जो है वो क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट नहीं है। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। और राष्ट्रीय पक्षी बहुत लोग मोर नहीं समझते और ही कुछ सोचते हैं। राष्ट्रीय पशु भी जो बाघ है, बहुत लोग शेर कह देते हैं, लेकिन शेर नहीं है। राष्ट्रीय पशु जो है ये हमारा बाघ है। राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। तो ये क्वेश्चन लिख दें सकते हैं। अब इसे हम मिटाने जा रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन ऊपर से लिखते जाइए, आवाज नहीं करिए, आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं आवाज। राष्ट्रीय वृक्ष तक हो गया है। राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा बरगद। उसके बाद राष्ट्रपिता कौन है? राष्ट्रपिता, राष्ट्रीय पिता, आवाज ना बोलो ना भाई, हम मारे लगा। राष्ट्रीय पिता है राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी। आवाज नहीं, हम बार बार हर बार हम यही बताएं, आवाज ना करो, आवाज ना करो। अब लिखोगे कब? हर बार जब हम यही बताएंगे आवाज ना करो, आवाज ना करो, तो यही बता देंगे। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी। फिर राष्ट्रीय पिता हो चुके, राष्ट्रीय अभिवादन क्या है? राष्ट्रीय अभिवादन, अभिवादन जानते हो? राष्ट्रीय अभिवादन है हमारा नमस्कार। नमस्कार, ये राष्ट्रीय अभिवादन है। जब कोई आता है जाता है तो हम राष्ट्र का अभिवादन करते हैं, तो ये हमारा नमस्कार है। राष्ट्रीय अभिवादन नमस्कार है। राष्ट्रीय नदी हमारी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा नदी है। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? राष्ट्रीय ग्रंथ, हम ये नीचे का मिटाते जा रहे हैं साथ साथ, ताकि आप लोग मिस्टेक ना हो, दूसरा ना लिख पाए। राष्ट्रीय ग्रंथ, राष्ट्रीय ग्रंथ जो हमारी है, लोग
राष्ट्रीय ग्रंथ और राष्ट्रीय किताब को नहीं पहचान पाते हैं, नहीं बता पाते हैं लोग। कुछ लोग राष्ट्रीय ग्रंथ को बता देते हैं और कुछ लोग राष्ट्रीय किताब भी पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय पुस्तक, राष्ट्रीय पुस्तक है हमारी भारतीय संविधान, ये हमारी राष्ट्रीय पुस्तक है। और राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? राष्ट्रीय ग्रंथ जो हमारा है वो है गीता। राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? राष्ट्रीय ग्रंथ है गीता। बहुत लोग रामायण भी बता देते हैं। राष्ट्रीय ग्रंथ है गीता। और राष्ट्रीय पुस्तक क्या है? राष्ट्रीय पुस्तक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। तो हमारी राष्ट्रीय पुस्तक क्या है? भारतीय संविधान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रीय अभिवादन नमस्कार, राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी, राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया, राष्ट्रीय ग्रंथ है गीता, राष्ट्रीय पुस्तक है भारतीय संविधान। तो सब लिख चुके हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय, ये नीचे का मिटा दे, इसमें भूलो ना। राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न, भारत रत्न। ये राष्ट्रीय, आज हम राष्ट्रीय इसमें सब लिखा दिए पूरे, आप टोटल जितने राष्ट्रीय से रिलेटेड क्वेश्चन है सब लिखा दिए। राष्ट्रीय पुरस्कार हमारा भारत रत्न है। ये दो क्वेश्चन है कि सेम मान लीजिए, राष्ट्रीय ग्रंथ और राष्ट्रीय पुस्तक। राष्ट्रीय पुस्तक भारतीय संविधान की जगह गीता बता देते, कोई रामायण बता देता, कौन को बता देते, लेकिन राष्ट्रीय पुस्तक है भारतीय संविधान। तो इसे जो क्वेश्चन है इन्हें याद करके आना है कल, और याद कर लेना है पूरे तरीके से, अच्छी तरीके से। याद करने के बाद इसे कल हम इसे रिवीजन कराएंगे और हम सभी लोगों से पूछेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं आज के, ये सब हम पूछेंगे।